ब्लैक फ्रीजा कितना ज्यादा ताकतवर है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि काफी ज्यादा, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को वन शॉट कर दिया था। लेकिन भूलो मत, उस समय पर गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा थक चुके थे। तो दोस्तों, आप सभी ब्लैक फ्रीजा के बारे में तो सोचते ही होंगे कि आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर है, और क्या हमारे इतने सारे साइयंस में से कोई भी फ्रीजा की ब्लैक पावर को हरा सकता है या फिर नहीं। और आखिरकार ब्लैक फ्रीजा करंट समय पर किसके जितना पावरफुल है? क्या लॉर्ड बीरस के जितना? चलो आज की इस वीडियो में पता करते हैं। सबसे पहले तो देखो, फ्रीजा के बारे में हमें मालूम है कि ये एक ऐसा जानवर है जो पता नहीं कितना ज्यादा ताकतवर होके रहेगा। लिटरली जब गोकू और वेजिटा अपनी गॉड फॉर्म पर थे, उनको तो टक्कर दे रहा था अपनी गोल्डन फ्रिज फॉर्म पर, और अब जब गोकू ब्लू से भी आगे निकल चुके हैं तो उसने तो उन्हें वन शॉट ही कर दिया। ऐसे में गोकू और वेजिटा के बाद अब दो सैयन बचते हैं, ब्रूली और गोहान। गोहान अपनी बेस्ट फॉर्म पर है, लेकिन ब्रूली अभी अपनी पीक फॉर्म पर नहीं है। तो चलो धीरे धीरे करके सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ब्लैक फ्रीजर कितना ज्यादा पावरफुल है और कौन इसे हरा सकता है? तो फिलहाल के लिए ब्लैक फ्रीजा को मेरे ख्याल से तो ना ही गोकू हरा सकता है, ना ही वेजिटा, ना ही गोहान और ना ही ब्रूली। यहाँ तक कि खुद बीरस भी इस समय पर तो इसे नहीं हरा सकता। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यों आखिरकार फ्रीजा ने अपने आप को तैयार किया और इतना ज्यादा ताकतवर बनाया, क्योंकि तुम्हें याद होगा ब्रूली मूवी में फ्रीजा खुद ब्रूली को प्लैनेट अर्थ में लेके आया था, और उसने ब्रूली की पावर देखी कि कैसे ब्रूली ने सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर फ्रीजा की भाई बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। तब फ्रीजा को पहली बार पता चला कि उसकी गोल्डन फॉर्म ब्रूली के आगे तो कुछ भी नहीं है। फ्रीजा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को भी देख लिया था। वहां पर भी फ्रीजा को मालूम चल गया कि गोकू अब उससे आगे निकल चुका है। उसके बाद जब ब्रूली और गोजिटा की लड़ाई हो रही थी, तब फ्रीजा को यह भी मालूम चल गया कि वो गोजिटा के आसपास भी नहीं है। तब फ्रीजा ने सोचा कि क्यों ना अब उसकी सबसे ताकतवर फॉर्म को बाहर निकाला जाए, और फ्रीजा ने एक टाइम चैम्बर के अंदर 10 सालों तक ट्रेनिंग करी और तब जाकर उसे अपनी ब्लैक फॉर्म हासिल कर ली। सबसे पहले गोकू और वेजिटा के बारे में बात करें तो भले ही गोकू और वेजिटा उस समय पर थक चुके थे जब फ्रीजा ने उन्हें वन शॉट किया, लेकिन अल्टा और अल्ट्रा स्टिंक्ट इतनी भी कमजोर फॉर्म नहीं है कि उसको वन शॉट कर दे। भले ही गोकू और वेजिटा थके हुए थे, पर फिर भी फ्रीजा इस समय पर कहीं ना कहीं वेजिटा और गोकू से आगे है। बात करें बीस्ट गोहान की, तो गोहान ने भी अल्ट्रा को अच्छी सी टक्कर दी थी मांगा के अंदर, लेकिन हमें पता है कि गोहान लड़ाई के दौरान कोई ना कोई गलती कर देता है, और फ्रीजा वो कोई भी गलती नहीं करने वाला। बीस्ट गोहान और फ्रीजा की भी लड़ाई होती है तो यकीनन उस लड़ाई को भी फ्रीजा जीत जाएगा। हो सकता है कि इसी दौरान गोहान भी अपने आप को ज्यादा पुश करे और फ्रीजा को टक्कर दे दे, लेकिन जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फ्रीजा। और अगर हम ऑरेंज पिकलो के बारे में भी बात कर लें, तो जब बीस्ट गोहान ब्लैक फ्रीजर का कुछ नहीं कर पाएगा तो पिकलो भी कुछ भी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही सैयन बचता है, और वो है ब्रूली। ब्रूली जिस समय पर गोजिटा के साथ में लड़ रहा था, ब्रूली ने अपनी लेजेंडरी पावर्स को अनलॉक नहीं किया था। वो अपने सिर्फ सुपर सैयन फॉर्म पर लड़ रहा था, इस बात को याद रखना। और अगर ब्रूली को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है गोकू और वेजिटा को देखते हुए, यकीनन इस समय पर ब्रूली काफी आगे बढ़ गया होगा। यहाँ तक कि ब्रूली की एनर्जी और ताकत से खुद गोकू भी घबरा जाता है, क्योंकि गोकू को भी नहीं मालूम कि ब्रूली के अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। तो इसीलिए अगर ब्रूली अपनी लेजेंडरी ताकत को अनलॉक कर लेता है, और मुझे लगता है कि आगे भी यही होगा, गोकू और वेजिटा कोशिश करेंगे लेकिन वो दोनों ही कामयाब नहीं हो पाएंगे, और फिर ब्रूली लड़ाई में उतरेगा। कुछ टाइम की लड़ाई के बाद ब्रूली अपना कंट्रोल खो देगा, वो लेजेंडरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और फिर ब्रूली ब्लैक फ्रीजा को हरा देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक फ्रीजा इस बात का फायदा उठा ले जब ब्रूली अपना कंट्रोल खो दे और वो भी उसे लड़ाई को जीत जाए। अब ये बात मुझे कमेंट में बताना कि ब्रूली की लेजेंडरी ताकत और ब्लैक फ्रीजा में से कौन जीतेगा, क्योंकि इसके बारे में सोच पाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ मुझे लगता है कि ब्रूली उसे हरा देगा, वहीं पर दूसरी ओर ब्लैक फ्रीजा की पावर को देखकर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस समय पर कई सारे ऑफ डिस्ट्रॉयर से भी ऊपर है, क्योंकि फ्रीजा ने काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देख लिया है। फ्रीजा बहुत पहले से ही वीरस के बारे में जानता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर उसे मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ पता चला है, यूनिवर्सेस के बारे में। और फ्रीजा इकलौता ऐसा शख्स है जो हर बात का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं फ्रीजा ने अपने को तैयार करके बीरस के लेवल पर ले जाने की कोशिश करी है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इस टाइम पर ब्लैक फ्रीजा कहीं ना कहीं बीरस की टक्कर का है। लेकिन हाँ, बीरस कई गुना ज्यादा ताकतवर है, तो बीरस तो सबसे ऊपर है ही। लेकिन गोकू, वेजिटा, गोहान, इन तीनों के तो अभी बहुत कम चांस है कि वो फ्रीज को हरा पाएं। ब्रूली के थोड़े बहुत चांस हैं, लेकिन फ्रीजा काफी चालाक भी है। तो फ्रीजा की कर पावर लेवल तो इन सभी सैयन से ऊपर है। और आने वाला NXT आर्क जो रहने वाला है वो ब्लैक फ्रीज के ऊपर ही रहेगा, ये मुझे लगता है। ड्रैगन बॉल सुपर का आर्क, क्योंकि हमें पता है ड्रैगन बॉल के अंदर भी फ्रीजा था, सुपर के अंदर भी फ्रीजा था, और अब जब ड्रैगन बॉल सुपर 2 आएगा तब भी फ्रीजा का एक अलग से आर्क जरूर होगा। सो कमेंट करके बताओ क्या लगता है कि गोकू और वेजिटा ब्लैक फ्रीजर को हरा सकते हैं और कैसे। इसके अलावा ड्रैगन बॉल के अगर कोई भी सवाल या फिर थ्योरी है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं काफी ज्यादा इनएक्टिव हो चुका हूं अपने दूसरे चैनल की वजह से। कोशिश यही करूंगा कि जितना हो सके इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकूं। और हाँ, हो सकता है कि अब से आने वाले समय पर इस चैनल पर मैं शॉर्ट डालना भी शुरू कर दूं। तो इसीलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना, और क्या लगता है कि ब्लैक फ्रीज इस समय पर कितना ताकतवर है, क्या वो जिरेन को हरा सकता है? कमेंट बताओ। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूं अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों, एक बात जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं वो ये है कि ब्लैक फ्रीजा सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी खतरनाक है। ड्रैगन बॉल में जितने भी विलन आए हैं उनमें से ज्यादातर सिर्फ पावर पर भरोसा करते थे, लेकिन फ्रीजा हमेशा से ही प्लानिंग प्लस पावर दोनों का इस्तेमाल करता आया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद फ्रीजा को ये पूरी तरह समझ आ चुका था कि अब लड़ाइयां सिर्फ फॉर्म बदलने से नहीं जीती जाएंगी। इसलिए उसने सीधा फैसला किया, ना किसी को बताया, ना किसी से मदद ली, और खुद अकेले 10 साल तक ट्रेनिंग करता रहा। और सोचो जरा, अगर गोकू और वेजिटा को अपनी अल्ट्रा फॉर्म्स तक पहुंचने में कितना टाइम और कितना संघर्ष लगा, तो फ्रीजा का इतना कम समय में इतना आगे निकल जाना अपने आप में ये साबित करता है कि वो एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बन चुका है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। फ्रीजा ने सिर्फ गोकू या वेजिटा को नहीं देखा, उसने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, मल्टीपल यूनिवर्सेस और पूरे मल्टीवर्स की ताकत को काफी करीब से समझा है। यही वजह है कि ब्लैक फ्रीजा बिना चिल्लाए, बिना ड्रामा किए सीधे आकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गिरा देता है। मतलब साफ है, वो अब लड़ाई को एंटरटेनमेंट नहीं, बिजनेस की तरह ले रहा है, और यही चीज उसे बाकी सभी विलन से अलग बनाती है। अब सवाल ये नहीं है कि ब्लैक फ्रीजा कितना ताकतवर है, सवाल ये है कि उसे रोकने का तरीका क्या है। क्या कोई नई फ्यूजन आएगी? क्या ब्रोली अपनी पूरी लेजेंडरी पावर अनलॉक करेगा, या फिर गोकू और वेजिटा को किसी बिल्कुल नए रास्ते पर जाना पड़ेगा? ड्रैगन बॉल सुपर का अगला आर्क यहीं से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऐसी दमदार थियरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि ब्लैक फ्रीजा को कौन हरा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।